नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं BHU BA एंट्रेंस कॉमन टेस्ट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU BA में कुल कितने सीट्स हैं, आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आप किन किन रिसोर्सेस का यूज करें ताकि बचे हुए 60 दिनों में आपकी तैयारी जो है वह पूरी हो जाए और आप एंट्रेंस को क्रैक कर लें। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से जो अपर लेवल है वहां तक हम लोग जाएंगे और हर एक छोटी छोटी क्वेरी जो आपकी लगातार आती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BHU का जो एंट्रेंस होता है BA का, वह कॉमन एंट्रेंस क्यों कहलाता है। कॉमन एंट्रेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि BHU में BA जो है वह दो फैकल्टीज के अंतर्गत आता है। एक आता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत और दूसरा आता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत। अब आर्ट्स और सोशल में अंतर क्या है? दोनों BA का डिग्री देगा, लेकिन अंतर क्या है दोनों फैकल्टी में? तो आर्ट्स में जो है मेनली लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट आते हैं, जबकि सोशल साइंस में मेनली जो है मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज के हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आते हैं। अब कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों फैकल्टीज में पढ़ाए जाते हैं। जैसे आर्ट्स में तो पढ़ाया जाता है आपको जर्मन, फ्रेंच, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इसके अतिरिक्त कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों फैकल्टीज में पढ़ाई जाती हैं, जैसे ज्योग्राफी दोनों फैकल्टीज में पढ़ाई जाती है। उसके बाद मैथ्स, स्टैट्स, BA में भी मैथ्स और स्टैट्स होता है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ये दोनों फैकल्टीज में पढ़ाए जाते हैं। इसके रिलेटेड हमने एक डीप एनालिसिस वीडियो जो है आपके लिए बना रखा है। अगर आप अभी इस चीज को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को खोल के BHU BA कॉमन टेस्ट क्या है और BHU BA आर्ट्स और सोशल में अंतर क्या है उस वीडियो को देखिएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर कितने सीट्स हैं। तो देखिए, सीट्स की हम बात करें तो यहाँ पे एक तो मेन कैंपस है, उसके बाद मेन कैंपस से अतिरिक्त कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं। लेकिन ये जितने आपको नंबर ऑफ सीट्स इतना ज्यादा जो दिख रहा है वो सभी के लिए नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की बात करें तो कुल 573 सीट्स है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में, और इस सीट पे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। बॉयज प्लस गर्ल दोनों फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद MMB भी मेन कैंपस का पार्ट है, उसमें जो 193 सीट्स हैं उस पे केवल और केवल लड़कियां फाइट कर सकती हैं। इसी प्रकार AMPGC में 383 सीट, VKM में 249 सीट और VCW में 210 सीट। ये कुछ ऐसे सीट्स हैं जिस पे केवल लड़कियां फाइट कर सकती हैं, लड़के फाइट नहीं कर सकते हैं इन सीट्स पे। उसके बाद एक और है DAV PG कॉलेज, यहां 326 सीट है, 326। इस पे बॉयज और गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। तो टोटल सीट्स अगर हम आप देखें तो बॉयज के लिए तो वह हो जाता है 573 ये और 326, यानी 899 जो है टोटल सीट बॉयज के लिए होता है 1934 में। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत 1934 सीट है, जिसमें मात्र 899 सीट पे बॉयज फाइट कर सकते हैं, जबकि गर्ल्स जो है 1934 सीट पे फाइट कर सकती हैं। उसके बाद इसी तरह अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो मेन कैंपस में 765 सीट, MMB में 286 सीट, AMPGC में 383, VKM में 286, VCW में 412 और DAV में 309। यहां भी मेन कैंपस और DAV PG में केवल लड़के फाइट कर सकते हैं, यानी बॉयज यहां 1074 सीट पे फाइट करेंगे, जबकि टोटल सीट होता है 2441, जो कि 2441 पे गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों फाइट कर सकते, सॉरी सिर्फ गर्ल्स फाइट कर सकती हैं। इस 2441 में सिर्फ गर्ल्स फाइट कर सकती हैं, जबकि इस 2441 में जो 1074 निकल कर आता है मेन कैंपस वाला और DAV वाला 1074, यहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। तो बॉयज के लिए एडमिशन के चांसेस कहां बनते हैं? इस 899 में और इस 1074 में, यानी कि कुल जो है बॉयज के लिए वह होता है 1973 सीट, जबकि BA में लड़कियों के लिए सीट होता है 4375। लड़कियां 4375 सीट पे फाइट कर सकती हैं, जबकि लड़के केवल और केवल 1973 सीट पे फाइट कर सकते हैं। जबकि आवेदन की कुल संख्या जो है वह इस बार कम से कम 70,000 के अप्रॉक्स होने वाली है। यह संख्या मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ताकि आप सिंसियर होके इस चीज को समझ सके कि यहां से कितने लोग छटेंगे। लगभग 65,000 लोग जो है वह आउट हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के मुताबिक।
अभी एक डेटा आएगा तो उस पर हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे कि कितने आवेदन इस साल आए हैं, लेकिन पिछले बार के अनुमान के हिसाब से 70,000 आवेदन इस बार जरूर आएंगे। अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न की कि एग्जामिनेशन हमारा कैसा होता है। तो एग्जामिनेशन जो होता है वह होता है एमसीक्यू टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस। आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें 4 विकल्प रहते हैं और आपको एक सही विकल्प चुनना होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, जिसमें कि आपको 120 ही करना होता है। अब 120 क्यों करना होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि 120 क्वेश्चन आपको करना होता है और टोटल मार्क्स, एक सही क्वेश्चन बनाने पे 3 मार्क्स यानी 360 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 हो जाएगा। एक सही क्वेश्चन करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर वही क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जामिनेशन में है। अब बात करते हैं सेक्शंस की। तो जो 4 सेक्शंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीके का सेक्शन है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले बार का अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें 30 क्वेश्चन थे, लेकिन फिर से इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है और 60 क्वेश्चन जीके के आपके रहेंगे। उसके अलावा मैथ्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब लैंग्वेज सेक्शन पे जब हम आते हैं तो यह 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश, और ये होता है आपके लिए चॉइस यहाँ पे कि आप किसी एक सेक्शन को चुने, यानी कि 60 + 30 90, और यहां 30 ही चुनना है। क्वेश्चन 60 रहेगा, 30 हिंदी का रहेगा और 30 इंग्लिश का रहेगा, लेकिन आपको केवल एक चुनना है। और जो भी प्रश्न होते हैं वह फुल्ली बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों ही भाषाओं में होते हैं। और एक चीज मैं यहां ऐड कर दूं कि आप एग्जामिनेशन में हिंदी बनाए या इंग्लिश बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाद में बीएचयू में अगर हिंदी का भी वहां इंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हैं, और इंग्लिश का भी सॉल्व करके आते हैं तो हिंदी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंट्रेंस में कौन से पोर्शन को, कौन से लैंग्वेज के पोर्शन को हल कर रहे हैं। ये क्वेरी आपकी बहुत रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको मन में एक कट ऑफ निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर पिछले बार की बात करें तो 291 जो था वह हाईएस्ट मार्क्स था, 291 मार्क्स आया था। बीए फर्स्ट, जो फर्स्ट रैंक था जिसका बीए में, अंकित कुमार, जो कि बीएचयू वर्ल्ड के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने 291 मार्क्स लाके रैंक 1 स्कोर किया था, रैंक 1 हासिल किया था। तो इस बार मिनिमम आपको, क्योंकि हम हाईएस्ट का कटअप नहीं बता रहे, अगर जो लोग हाईएस्ट के लिए, टॉप करने के लिए सोच रहे होंगे तो उनका तो कोई कटअप नहीं हो, 360 में 360 के लिए सोचिए। लेकिन जो लोग यह सोच रहे हैं कि हमको एडमिशन कम से कम तो जरूर मिले, तो 250 का टारगेट लेके जरूर चलिएगा। अगर आप 250 का टारगेट लेके चलते हैं तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन विथ हॉस्टल जो है वह सेफ रहेगा। 250 से नीचे जाएंगे तो हॉस्टल जाने के आसार जो है, आपके हॉस्टल मिलने के आसार वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन 250 पे आपके चांसेस रहेंगे। और लड़कियों के लिए भी यही कट ऑफ है। अगर आपको मेन कैंपस में पढ़ना है और हॉस्टल लेना है तो वहां आपके लिए भी फाइट, हालांकि आपके लिए सीट ज्यादा है, लेकिन फाइट जो है, अगर आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहती हैं तो आपके लिए भी उतना ही टफ फाइट है, क्योंकि हॉस्टल की सीट जो है वह कम है। दूसरा आता है प्रश्न कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय अब आपके पास बहुत कम बचा है। मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शंस जो है वो आपके हैं, तो आपको किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन पे कम ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये डिपेंड करेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वह कैसा है, आपने कैसी पढ़ाई की है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ सेक्शन से हैं और तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपका माइंड जो है वो कैलकुलेटिव होगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स और सोशल पढ़े हुए हैं तो आप मैथ्स पे ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका टाइम बर्बाद ही होगा। इसलिए क्योंकि समय कम है और इस बचे हुए समय में ही आपको पूरी तैयारी करनी है। जो लोग हमारे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन भी कर रखा है, अभी तक तैयारी नहीं की है, बस ऐसे हल्के में लिए थे, तो अब क्या करें? क्योंकि अब तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया, आपके एग्जामिनेशन भी बोर्ड के समाप्त हो गए और कुछ एक के होने वाले हैं, वो भी आने वाले 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आप कैसे तैयारी करें ताकि आपका सपना जो बीएचयू में पढ़ने का है वह पूरा हो सके। इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आप मैदान में उतरिए और एजुकेशनल बैकग्राउंड को अपने ध्यान में रखिए। अगर आप मैथ्स पोर्शन से हैं तो जीके और मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, 30 में 30 स्कोर करने का प्रयास करिए। उसके बाद जो कॉमन है सबके लिए, लैंग्वेज में सबको अच्छा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक वीक कड़ी होती है एंट्रेंस में। वीक कड़ी आपके दृष्टिकोण से नहीं बल्कि क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, कमजोर
कमजोर पक्ष है, यहां ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाए जा सकते हैं एज कंपैरिजन इन तीनों सेक्शन के। तो अगर लैंग्वेज में आप अच्छी तैयारी करते हैं, खास करके हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत रिपीट होते हैं, तो अगर आपका हिंदी का कोई क्वेश्चन आप हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना चाहें तो हिंदी के क्वेश्चंस को ज्यादा देखिए ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि आपका वोकैब अगर मजबूत है तभी आप इंग्लिश को चूज करिएगा, क्योंकि वहां पे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे ऐसे आपको आ जाएंगे। अगर आप पहले हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और अगर अभी सोच रहे हैं कि इसी बार हम इंग्लिश सीख के एंट्रेंस में इंग्लिश बना देंगे, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करिए, अगर आप इंग्लिश पहले से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेकिन जो कोई स्विच करना चाहेगा मीडियम में उसको समस्याएं आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में क्या करें, तो जीके सेक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये चार चीज है, इन चारों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पे, और उसके बाद ज्योग्राफी पे। इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न अगर हम पिछले साल देखें तो इंडियन इकोनॉमिक्स को छोड़ के प्रश्न नहीं पूछा गया है, और इस पैटर्न में अभी भी यही आसार है कि इंडियन इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो लोग 11th 12th में जैसे ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़े थे तो उससे बहुत कम चांसेस है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाने की। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को पलट कर देखेंगे, आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस जो है वह मिलेंगे, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आपको अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को स्किप करना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, और अगर 2 4 5 पूछ भी दिया तो वो कोई नहीं बनाएगा, और अगर कोई बनाएगा तो वो उस पर बहुत मेहनत करेगा, तो इधर उसकी जो है दूसरी कोई ना कोई सेक्शन जो है वो उसका वीक होगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इसको आप स्किप करिए, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कईयों के लिए ये नया सब्जेक्ट होगा और आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर ले कुछ बुक्स की। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो देखिए, अगर आप जीके के लिए रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए लेना चाहेंगे बुक, तो वैसे तो बुक्स मार्केट में बहुत है, तो लेकिन आप इसमें RS अग्रवाल को प्रीफर कर सकते हैं। और RS अग्रवाल में भी सबको नहीं बनाना है, क्वेश्चन पैटर्न को देखिए आप पहले, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन आर्ट्स और सोशल दोनों को देखिए, और देखिए उसमें कि कहाँ से मैथ्स पूछा जा रहा है, कहाँ से रीजनिंग पूछा जा रहा है। केवल उन्हीं टॉपिक को और उन्हीं एक्सटेंट तक टच करिए, क्योंकि अगर आप RS अग्रवाल को बनाने लग जाएंगे तो कभी 2 महीने में पूरे बुक को जो है आप नहीं बना पाएंगे, और पूरा रिवाइज आप नहीं कर पाएंगे बार बार। तो आपको उसी एक्सटेंट तक पढ़ना है जो आपके इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की बात करें, तो हमारा दूसरा सेक्शन जो है वह लैंग्वेज का आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हिंदी के लिए आप हिंदी लूसेंट की बुक को फॉलो कर लीजिए, वो अच्छी बुक है। और अगर आप इंग्लिश के लिए बुक फॉलो करना चाहते हैं तो SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसको फॉलो करिए, वो बुक अच्छी है। उसके बाद अगर हम जीके पोर्शन की बात करें तो जीके का तो कोई था ठिकाना है नहीं, आपको इसमें पूरा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि IAS की बुक आती है अलग अलग सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग, पतली पतली बुक होती है, 2-2-250 पेज की, आप उसको फॉलो करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर NCERT का नोट्स आपको मिल जाता है, NCERT का सार संग्रह मिल जाता है, तो वो फॉलो करिए। अगर आप लूसेंट भी फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आपको याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब जीके में मैं एक चीज़ देखिए, मैं भूल गया था कि जो GS का पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन है, उसमें आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं, और वो भी सिलेक्टेड टॉपिक से। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सिलेबस के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, रीजनिंग के सिलेबस को, मैथ्स के सिलेबस को, GS के सिलेबस को, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करेंगे, वहाँ आपको डिटेल एनालिसिस जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वो मिलेगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS में हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन वहां से पूछे, लेकिन ये करंट अफेयर का जो पोर्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो भले ही 5 या 6 पूछता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पूरे GS को प्रभावित करता है, पूरे जीके को प्रभावित करता है, और ये कोरिलेटेड करता है। प्रश्न जब बनाया जाता है तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है।
एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी कोई घटना घटी और इसका इतिहास से संबंध है, तो हिस्ट्री में भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई ऐसे घटना घटी जैसे धारा 370 अभी हाल फिलहाल में हटाया गया कश्मीर से, तो आपको इससे संबंधित, ये करंट अफेयर का चीज है लेकिन आपको पूछा जा सकता है कश्मीर के महाराजा कौन थे, तो ये चीजें देखिए किस तरह से रिलेट हो रही है। तो आपको इस तरह से रिलेट करके पूरा करंट अफेयर तैयार करवाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे। आप एग्जाम स्पेशल करके उसका वीडियोज है 1 से लेके अभी कई वीडियो जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उस सारे करंट अफेयर को अपनी एक अच्छी नोट्स बुक लीजिए और पूरा नोट्स तैयार करिए, आपका जीएस का पोर्शन काफी जो है कवर हो जाएगा। साथ ही हम लोग ट्रेडिशनल जीके की सीरीज चलाते हैं, वह सीरीज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसके माध्यम से भी अपनी जीएस की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं उनके लिए काफी अच्छे तरीके से आपको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर दिया गया है, और जो अभी जिनका बैच चल रहा है उनको लेक्चर्स दिए भी जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों तैयारी में जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि www.bhuonline.in पे अवेलेबल है। आप आर्ट्स की परीक्षा दे रहे हैं या सोशल का, या फिर आपने दोनों का फॉर्म भरा है, आप दोनों के ही क्वेश्चन को बनाएंगे, आर्ट्स का भी क्वेश्चन बनाएंगे और सोशल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन अगर आप दोनों बना, क्योंकि एग्जाम तो देखिए एक ही होना है, चाहे आप आर्ट्स दें या सोशल दें, दोनों के क्वेश्चन बनाएंगे, तो इससे होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप में परफेक्टनेस आएगी, ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप एग्जामिनेशन में सही क्वेश्चन को टिक करें। उसके बाद हम लोग की टेस्ट सीरीज आ रही है, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको यह दिखाएगा कि आपका स्तर अभी कितना है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह भी समझ पाएंगे कि आप किस तरह से किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें। जहां आपके मार्क्स कम आएंगे आपको वहां ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जहां आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं जिन पोर्शंस में, उसको आप थोड़ा बहुत समय नहीं भी देंगे तो आपका काम बनेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, एक कंप्लीट सिनेरियो में हर चीज बताने का प्रयास किया। आप तैयारी कैसे करें, कुल कितने सीट्स हैं, आपके कट ऑफ जो है वह कितने हो सकते हैं, इन सब चीजों पे हमने डिटेल में बात किया। और दोस्तों अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बीएचयू वर्ल्ड जो कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए अपने ऑनलाइन क्लास चलाता है, जिसमें कि बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए एलएलबी, एलएलबी, साथ ही सीएचएस क्लास 9th की कोर्स हम लोगों की चलती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप जरूर लिखिए, उस पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप आसानी से एंट्रेंस क्रैक कर सकें। आप सभी को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामना आपको आशीर्वाद दे, महादेव आपको आशीर्वाद दे, ताकि आप बीएचयू एंट्रेंस क्रैक कर सकें। धन्यवाद।